एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। सब उसको बिमला ताई बुलाते थे। उसका एक बेटा था, उसका नाम सत्यायु था। वो बहुत भोला भाला था, इसलिए गांव के लोग उसे बुद्धू बोलते थे। और ऐसे भी वो जो भी काम करता था सब बिगड़ जाता था। उसमें सत्यायु का कोई भी दोष नहीं था, मगर गरीब होने की वजह से उसका भूल सबको अच्छी तरह से दिखाई देता था। इसीलिए गांव में कोई भी उसे काम करने के लिए, मजदूरी के लिए नहीं बुलाता था। एक दिन बिमला ताई अपने बेटे को पास बुलाया और बोला, देखो, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तो अभी काम भी नहीं कर पा रही हूँ। अभी तू कैसे चलेगा? ये मेरी चिंता हरदम मुझे खाए जा रही है। अभी तू क्या करेगा? अरे माँ, मुझे तो कोई काम पे ही नहीं ले रहा है। सब बोल रहे हैं कि मैं बहुत बुद्धू हूँ। अच्छा ठीक है, अभी तू परेशान मत हो, दुख मत कर। मैं जो बोलती हूँ वो ध्यान से सुन। मेरे पास 2 सोने की कंगन है, वो और किस काम के? उसको ले जा, बेच के एक दूध देने वाली गाय खरीद लाना। और वो गाय जब दूध देना बंद कर देगी तो क्या करूँ? अरे वाह, मेरा बेटा तो कितना बुद्धिमान है। हाँ माँ, ये खाली तुझे ही पता है। बाकी सब लोग तो मुझे बुद्धू ही बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो मेरा दूसरा कंगन लेके तू और एक दूध देने वाली गाय ले आना। इसमें से हमारा गुजारा हो जाएगा। जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, सतायु निकल पड़ा। गाय को लाने के लिए, और जाते जाते रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे वो बैठ गया और थोड़ा आराम करने लगा। थोड़ी देर के बाद सतायु फिर से बाजार निकला। बाजार में घूम घूम के एक अच्छा सा दूध देने वाली गाय खरीद के ले आया। उस दिन बहुत तेज की धूप थी, इसलिए वो गाय लाके फिर से वही पेड़ के नीचे बैठ गया, थोड़ा आराम करने लगा और गाय को उसी पेड़ में बांध लिया। थोड़ी देर के बाद उठ के फिर से निकला गांव के लिए। जैसे ही वो गाय को आगे खींचने की कोशिश की, गाय बिल्कुल भी उस पेड़ के आगे नहीं गई। वो खींच खींच के परेशान हो गया। अरे ये क्या, ये गाय क्यों आगे नहीं आ रही है? ये सब उसी पेड़ के ऊपर बैठी एक कौवा देख रही थी। उसने बोला, अरे भाई, ओ भाई। सतायु चौंक गया। अरे कौन मुझे बुला रहा है? इधर उधर चारों ओर देखा तो पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठी थी। सतायु ने जैसे ही देखा वो कौवा बातें कर रही है, वो फिर से चौंक गया। अरे ये क्या, ये कौवा कैसे बातें कर रही है? कौवा ने बोला, अरे भाई, मैं जो बोलूंगी आप वही करोगे तो आप इस परेशानी से मुक्त हो जाओगे। हाँ ठीक है, बोलो बोलो। आप क्या करो, बछड़े को लेके आगे आगे चलो, अब गाय खुद ब खुद आपके पीछे पीछे आएगी। सतायु ने ठीक वैसे ही किया। बछड़े को लेके आगे आगे चला और गाय खुद ब खुद चलने लगी। ऐसे करके शाम तक वो गांव में पहुंच गए। और रात भर सतायु ने गाय को बहुत लाड प्यार किया, घास दिया खाने को। और जैसे ही अगली सुबह हुई, वो फिर से दूसरे गाय लाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वो कौवा के बारे में सोच रहा था, अगर वो कौवा ना होती तो मैं गाय को क्या ला पाता। इसीलिए ऐसे करके वो दूसरा गाय भी खरीद के ले आया और आके
फिर से वही पेड़ के नीचे बैठ गया और थोड़ा आराम करने लगा। वो निकल पड़ा गांव के लिए। फिर से जैसे ही वो गाय को खींचा, गाय बिल्कुल भी आगे नहीं गई। तो वो फिर से परेशान हो गया। अब मैं क्या करूं? आज तो कौवा भी नहीं है, अब मुझे कौन सहायता करेगा? इस बार वो पेड़ बोला, अरे सतायु, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना बुद्धि कब इस्तेमाल करोगे? हर वक्त हमेशा किसी के ऊपर निर्भर रहना अच्छी बात नहीं है। ऐसा करोगे तो तुम्हारा बुद्धि काम में नहीं आ पाएगा और तुम्हारा बुद्धि विकसित कैसे होगा? इस बार तुम खुद सोचो क्या करना है। सतायु सोचने में पूरा लग गया, क्या करूं, कैसे निकालूं? वो पूरा सोच में पड़ गया। वो इतना उस ख्याल में खो गया था कि गाय को कैसे भी हो मुझे वहां से निकालना है। ऐसे सोचते सोचते बहुत परेशान था वो। तभी अचानक उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने क्या किया, गाय का जो रस्सी था उसको गले से निकाल के उसके सींग में बांध दिया और बीच रस्सी में एक घास का बीड़ा बांध लिया। बांध के रस्सी को वो खींच के चला और गाय घास खाने चली। ऐसे करके वो गांव में पहुंच गए और सतायु को बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई कि वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके उसने अपने समस्या का समाधान कर लिया। वो पेड़ और कौवा का मन में बहुत धन्यवाद किया। सतायु और उसकी माँ का दिन अच्छे से गुजरने लगा। वो उनका परिवार का गुजारा बहुत अच्छे से होने लगा। इसी तरह की नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।